नमस्कार दोस्तों। आज है 20 मई और आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं क्योंकि आज एक अहम सुनवाई हो रही है और वो सुनवाई है वक्फ बिल पर। क्योंकि जिस तरह से 14 मई को यहां पर सीजेआई बीआर गवई बने हैं और उसके बाद में उन्होंने जैसे ही एक्शन में आए हैं, पहले महाराष्ट्र में नारायण राणे के खिलाफ फैसला लिया और उम्मीद जताई जा रही है कि 16 अप्रैल को जो सुनवाई 16 मई को माफ कीजिएगा जो सुनवाई हुई थी उसमें सीजीआई ने साफ साफ कर दिया था कि 20 मई को इस पर अंतरिम फैसला पास करने की कोशिश करेंगे और दोनों ही पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अब सुबह से ही इस पर जो है हलचल सुप्रीम कोर्ट के बाहर तेज देखी जा रही है और दोनों ही पक्षों में एक हड़कंप सा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम पक्ष अपनी दावेदारी पेश कर रहा है तो वहीं केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता कह रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होगी। लेकिन सीजीआई बीआर गवई अब एक घायल शेर की तरह हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने पहले शपथ ग्रहण से पहले ही क्या कहा था, कहा मैं किसी भी सरकारी गैर सरकारी पद पर नहीं बैठूंगा। अगर मैं रिटायरमेंट के बाद में या मैं नहीं कोई भी जज किसी पद पर जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। जब संविधान के ऊपर हमला हो रहा हो तो हमें देश के साथ में खड़े रहना चाहिए। और जिस तरह से वो सीजीआई बनने के बाद में पहली बार जो है महाराष्ट्र पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं और उनका जो है कोई स्वागत नहीं किया, उनकी सुरक्षा की कोई जो है सुरक्षा में चूक कर दी जाती है। उसके बाद में देखा जाता है कि वो और भी ज्यादा आक्रामक जो है वो बीजेपी पर हो जाते हैं। और जो दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, हालांकि उन दलीलों को मानने से पहले भी इनकार कर दिया था और सीजीआई खन्ना ने तो तमाम जो वक्फ संशोधन कानून था पूरे के पूरे कानून पर रोक भी अभी तक लगा रखी है। वहीं पर कुछ याचिकाएं अब ऐसी भी आ रही हैं जो रोक लगाने के बावजूद उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेपाल की सीमा से सटे हैं कई जगह वक्फ की संपत्तियों को सरकार के द्वारा नष्ट भी किया गया है। तो ऐसे में सबसे पहले तो बात यह है कि आज आखिर 20 मई को उस पर सुनवाई क्या होती है और अगर मुसलमानों को राहत यहां पर मिलती है तो इसके बाद में यहां पर बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया है फिर वापस से सरकार ही उनको बनवा कर भी देगी अगर मुसलमानों की जीत यहां पर हो जाती है। और कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो केंद्र सरकार के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो भी कहीं ना कहीं अपनी दलीलें रखने में झिझक रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो दलीलें रख ही नहीं पा रहे, वो बातें हैं ही नहीं, उनकी बात में कोई दम ही नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 15, 16 और 25 का उल्लंघन तो यहां पर हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का, धर्म में हस्तक्षेप करने का मामला हो, तमाम तरीके से देखें तो ये एक बिल्कुल धर्म में हस्तक्षेप यहाँ पर किया गया है वक्फ बिल के नाम पर। और यहाँ पर सरकार की मंशा भी साफ साफ नहीं है और सरकारी दखलंदाजी जो है वो इसमें बढ़ाई जा रही है और जो गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात है वो कतई गलत है क्योंकि और भी धर्म ऐसे हैं, चाहे हिंदू धर्म का कोई ट्रस्ट हो, मंदिर ट्रस्ट हो या सिखों के गुरुद्वारा के ट्रस्ट हो या फिर ईसाइयों के कोई भी ट्रस्ट हो, लेकिन किसी भी ट्रस्ट में दूसरे धर्म को लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में वक्फ बिल में जो इसमें बिल में लाया गया है कि गैर मुस्लिम लोग शामिल हो सकते हैं तो इससे सबसे ज्यादा आक्रोश है। तो वहीं पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अगर सीजीआई गवई आज कोई बड़ा फैसला इस पर सुनाते हैं तो यहां पर मोदी सरकार की अगर कहें तो लंका लग सकती है क्योंकि मोदी और शाह जो है वो चौतरफा घिरे हुए हैं, न सिर्फ वक्फ पर बल्कि वक्फ के अलावा तमाम मुद्दे हैं। एक तो बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा, चयन नहीं हो पा रहा, संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हमारी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, मोदी शाह कह रहे हैं कि हमारी पसंद का होगा, आपस में टकराव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नीतीश नायडू जिनके समर्थन पे सरकार टिकी हुई है वो कभी आग दिखा देते हैं, कभी नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं राजी नहीं हूं, कभी चंद्रबाबू नायडू कह देते हैं और तो मोदी शाह उनको मनाने में लगे रहते हैं। और वक्फ बिल का समर्थन जो अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है तो फिर सरकार गिरने का भी खतरा है क्योंकि नीतीश और नायडू को यही दिखाकर समर्थन लिया गया था कि इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है। और अगर ये बिल रद्द सुप्रीम कोर्ट कर देता है या संशोधन इसमें कर देता है तो जो वोट बैंक नीतीश और नायडू का भटका है वो कम से कम वापस लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो नाराजगी है मुसलमानों की वो उनकी जग जाहिर है। बीजेपी को हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तमाम तरीके से देखें तो मोदी शाह अब फंस गए हैं
एक तरफ वसुंधरा राजे भी धमकी दे रही हैं कि अध्यक्ष मुझे नहीं बनाया तो फिर मैं भी जो है अपने रूप में आ जाऊंगी, बगावत कर दूंगी। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो मोदी शाह अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है और यही वजह है जो पहले भी दबाव सुप्रीम कोर्ट पर बनाने की कोशिश की गई और जैसे ही सीजीआई खन्ना इसके बाद में बी आर गवई जो है जस्टिस बने, चीफ जस्टिस बने, तो उनके ऊपर भी दबाव एक बनाने की कोशिश की गई और क्या दबाव बनाया गया? राष्ट्रपति ने 14 सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर दाग दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई संविधान के बिना तो काम कर नहीं रहा है। संविधान के अनुरूप ही सुप्रीम कोर्ट ने उन 14 सवालों का जवाब भी दे दिया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झटका दे दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, क्या वो भी सरकार के दबावों में काम कर रहे हैं? देखिए, हालांकि हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह से मीटिंग पहले राष्ट्रपति की होती है और उसके अगले ही दिन वो सुप्रीम कोर्ट पर 14 सवाल दाग देती हैं, तो इससे एक इशारा तो जरूर जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के इशारे पर ही राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हों। और राष्ट्रपति को क्या मतलब, क्या राष्ट्रपति कोई राजनेता होता है? नहीं, राष्ट्रपति कोई राजनेता नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और राष्ट्रपति चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन वो एक सर्वोच्च पद है, वो सबके लिए होता है। उसको वोट से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ रक्षा के अधिकारों से मतलब है, संविधान से मतलब है, लोकतंत्र से मतलब है। और सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ऐसा ही है, संविधान का रखवाला और लोकतंत्र का रखवाला अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। तो तमाम तरीके से अब देखें तो नजरें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं और जिस तरह से एक के बाद में एक झटके सीजीआई बी आर गवई जो हैं वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं, तो उसके बाद में तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आज बहुत बड़ा दिन मुसलमानों के लिए होने वाला है और वक्फ बिल जो है आज रद्द होकर के रहेगा और ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और मोदी शाह का सबसे बड़ा झटका जो है ये लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद में ईवीएम जैसे बड़े बड़े केस जो हैं वो भी सीजीआई बी आर गवई पर पेंडिंग पड़े हुए हैं और अगर वक्फ पर झटका लगता है तो आगे ईवीएम वाले केस पर भी जरूर झटका यहां पर केंद्र सरकार को लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या बहस होती है, क्या सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो अपनी दलीलें रखते हैं, क्या कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, वो क्या अपनी दलीलें रखते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और उसके बाद में कौन जीतता है, कौन हारता है और सीजीआई बी आर गवई का उस पर क्या स्टैंड रहता है, क्या इस बिल को रद्द कर देंगे, क्या इस बिल को कोई संशोधन करने के आदेश दे सकते हैं या फिर तारीख को थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि उन्होंने 16 मई को यह साफ कर दिया था कि 2-2 घंटे का टाइम बहस के लिए दिया जाएगा और कोई भी उसके बाद में आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि 20 मई को ही इस पर फाइनल फैसला हो जाएगा। तो देखना अब ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सीजीआई बी आर गवई कोई बड़ा फैसला लेकर मोदी शाह की हेकड़ी जो है वो अब निकालने वाले हैं और क्या ये अगर असंवैधानिक बिल पाया जाता है तो क्या इसके बाद में मोदी शाह की कोई हिम्मत ही ऐसी नहीं पड़ेगी कि संसद से वो कोई असंवैधानिक बिल को पास करवा सकें। जी हाँ, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।